अरे अरे अरे, क्या हुआ भाई अर्जुन? बड़े गुस्से में लकड़ियां काट रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से एकदम चीर फाड़ डालोगे। क्या बात है भाई? हाँ, हाँ, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस सारे संसार को ही काट डालूंगा। पता नहीं मेरी गरीबी कब दूर होगी। आए दिन मुझे मेरी गरीबी की वजह से अपनी ही पत्नी की सुननी पड़ती है। ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो। ओ, 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 ओ। अरे बस भाई, बस बस बस, लंबी लंबी सांसें लो। आज लगता है कि भाभी जी ने सुबह सुबह फिर से झगड़ा कर लिया है, इसी वजह से इतने क्रोधित लग रहे हो। क्या कहा? भाभी ने आज फिर से झगड़ा कर लिया? अरे, ऐसा कौन सा दिन नहीं जाता जब वो मुझसे झगड़ा नहीं करती। जिस दिन झगड़ा नहीं करती उस दिन ताने मारती रहती है। वो तो मैं हूं को जवाब नहीं देता। अब तुम ही बताओ, अगर मेरा भाग्य साथ नहीं देता तो इसमें मेरा क्या दोष है? बस यही बात तुम्हारी भाभी को समझ में नहीं आती है। हाँ। अर्जुन की बातें सुनकर दूसरा लकड़हारा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन लकड़ियां काटकर बाजार पहुंचा। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। लकड़ियां तो तुम्हारी बड़ी सुंदर हैं, लेकिन थोड़ी सी गीली लग रही हैं। क्यों भाई? अरे भाई साहब, वर्षा का मौसम चल रहा है, लकड़ियां गीली नहीं होंगी तो क्या सूखी होंगी क्या? आप भी गजब बात करते हैं। अब बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो गीली लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती हैं। उसने 2 सिक्के अर्जुन के हाथ में रख दिए। ये लो, 2 सिक्के लो। अगर बेचना है तो बेचो, नहीं तो बाजार में और भी लकड़हारे लकड़ियां बेचने के लिए बैठे हैं। अर्जुन ने चुपचाप 2 सिक्के रख लिए और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही अर्जुन ने 2 पैसे अपनी पत्नी गौरी के हाथ पर रख दिए। तुम्हारी आमदनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कल तो 3 सिक्के लाए थे, आज केवल 2 ही। अरे तो मैं और क्या करूं? मैं तो पूरी मेहनत करता हूं ना। अब मेरी लकड़ियां अच्छे दामों पर नहीं बिकती तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा है, जो मैंने तुम्हारे जैसे फूटी किस्मत वाले से विवाह करके अपनी जिंदगी तबाह कर दी। जाओ, किसी पंडित या साधु को अपना हाथ दिखाओ। पूछो, तुम्हारा भाग्य कभी बदलेगा भी या नहीं, या हमेशा तुम्हारी किस्मत फूटी ही रहेगी। अपनी पत्नी के ताने सुनकर अर्जुन क्रोध में जलने लगा। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल में लकड़ियां काटने गया। तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे साधु महाराज पर पड़ी। वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। प्रणाम साधु महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। जरा मेरा हाथ देखकर बताइए, क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मैं ऐसे ही घुट घुट कर जीता रहूंगा? बहुत परेशान हो गया हूँ, त्रस्त हो गया हूँ अपने जिंदगी से, अपने पारिवारिक जीवन से। देखिए ना महाराज। लगता है कि तू अपने भाग्य से बहुत नाराज है। ठीक है, अपना हाथ दिखा। साधु ने अर्जुन का हाथ ध्यान से देखा। तेरा भाग्य जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, लेकिन तेरी रेखाओं में मैं देख रहा हूं कि कोई मनहूस तुझसे मिलने वाला है। अगर वो तुझसे मिला तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप साधु महाराज? कोई मनहूस मुझे मिलेगा और मेरा भाग्य बदल जाएगा? अरे साधु महाराज, किसी मनहूस के मिलने से किसी दूसरे मनहूस का भाग्य कैसे बदल सकता है? अपने आप को मनहूस मत समझ अर्जुन, तू तो बड़ा भाग्यशाली है। बस तेरी कुंडली में अभी शनि डेरा जमाए बैठा है। वही मनहूस आएगा और तेरे जीवन से शनि को दूर करेगा। फिर देखना, तेरे भाग्य के सितारे पलट जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं, तू राजा बन जाएगा। राजा।
बस 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 बस, सब समझ गया। कितने बड़े चमत्कारी और 30 मार खां साधु हैं आप। गलती कर दी थी जो अपना समय बर्बाद करने यहां आ गया। मेरी पत्नी ताने मारती है, गांव वाले हंसते हैं, और अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि राजा, वाह 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 वाह। मेरी बात पर विश्वास कर, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया और फिर लकड़ियां काटने लगा। साधु दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा और मुस्कुराते हुए बोला, नादान है नादान, परंतु कुछ समय बाद अपनी किस्मत स्वयं समझ जाएगा। इधर दूसरी ओर जंगल में राजा सूरज खड़ा था। चंदन नगर का राजा सूरज जितना क्रूर था उतना ही मूर्ख भी। उस दिन वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला था। राजा ने अचानक एक सुंदर साधारण चिड़िया को देखा जो एक डाल पर बैठी थी। राजा मुस्कुराया और धनुष पर तीर चढ़ा दिया। महाराज, आप तो शेर का शिकार करने आए थे, पर आप एक मासूम चिड़िया पर निशाना लगा रहे हैं। ये चिड़िया हमें बहुत पसंद आ रही है। अरे दूसरे राजा शेर मारकर उनकी खाल दीवार पर लगाते होंगे, मैं इस चिड़िया की खाल अपने महल की दीवार पर लगाऊंगा, ताकि सब जान लें कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अलग। महाराज, तीर चलाएंगे तो चिड़िया के परखच्चे उड़ जाएंगे, न खाल मिलेगी न मांस, फिर दीवार पर लगाएंगे क्या? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तुम सच में बुद्धिमान सैनिक हो, इसीलिए मैं जब भी कहीं शिकार पर जाता हूँ तुम्हें ही साथ लाता हूँ। शाबाश, सीखो सीखो, इससे कुछ सीखो ताकि तुम्हारे अंदर भी कुछ अकल आ जाए। राजा सूरज गर्व से आगे बढ़ गया। दूसरा सैनिक पहले सैनिक की ओर झुककर धीरे से बोला, भाग्य का खेल भी अजीब है भाई। ऐसा मूर्ख इंसान भी किसी राज्य का राजा बन बैठा है, बताओ भला। अरे चुप रहो भाई, गलती से भी उसने सुन लिया ना। तीर कमान लेकर घूम रहा है, निशाना कहीं तुम्हारी तरफ न फेर दे, तुम्हारा सिर तीर से भेद देगा वो। राजा सूरज एक विशाल वृक्ष के नीचे रुका। घोड़े वहीं खड़े थे। महाराज, शाम होने वाली है, अब हमें लौट चलना चाहिए, क्योंकि रात में शेर शिकार पर नहीं निकलते। क्यों भाई, रात में ऐसा क्या होता है कि शेर टहलने नहीं निकलते? क्या खाना पीना बंद कर देते हैं क्या रात होते ही? तुम भी गजब बात करते हो। अब महाराज, वो क्या है कि शेरों को भी नींद आती है ना, दिन भर शिकार करते हैं, इसलिए थकान से जल्दी सो जाते हैं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे वाह अगर तुम नहीं होते तो हमारा क्या ही होता। इसीलिए जब भी हम कहीं जाते हैं तो तुम्हें साथ रखते हैं और तुम सीखो कुछ इससे। बस खड़े खड़े मुंडी हिलाते रहते हो, सीखो कुछ इससे। राजा सूरज घोड़े के पास पहुंचा, लेकिन अचानक ठहर गया। उसके मन में कोई नया विचार जन्म ले चुका था। आहा, घोड़े की सवारी तो बहुत हो चुकी है, पर गधे की सवारी हमने कभी नहीं की। महाराज, गधे की सवारी आपकी शोभा में योग्य नहीं है, आप महाराज हैं। क्या शोभा देगा और क्या नहीं, इसका निर्णय हम करेंगे, तुम नहीं। हम हैं राजा, समझे? हम बाकी के राजाओं से अलग हैं। चलो अब जल्दी से जाओ, एक गधा लेकर आओ, बढ़िया सा लेकर आना, ठीक है? जाओ। महाराज, अब इस जंगल में गधा कहाँ मिलेगा? अरे ये तो तुम बताओ ना कि गधा कहाँ मिलेगा। अब सुनो, अगर तुम गधा नहीं लाए तो मैं तुम्हें ही गधा बनाकर तुम्हारे ऊपर सवारी करूंगा, समझे? जाओ। सैनिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर इस मूर्ख राजा ने मुझे गधा बना दिया और मेरी पीठ पर बैठ गया तो मेरी तो जान निकल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। अब कुछ भी करके मुझे एक गधा तो ढूंढना ही पड़ेगा।
सैनिक जंगल में भटकता रहा। मन में चिंता और डर दोनों थे। आखिरकार वो एक वृक्ष के नीचे रुका और सोचने लगा। हाँ, हे भगवान, अब ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब इस राजा के लिए गधा कहाँ से लाऊं? इस दुनिया में ऐसा कौन सा बेवकूफ राजा होगा जो घोड़े की जगह गधे की सवारी करेगा? हाँ, इतने में उसकी नजर दूर खड़े एक विचित्र गधे पर पड़ी। गधा उसे देखकर स्थिर खड़ा था। हाँ, हे भगवान, आज तुम सच में मुझ पर मेहरबान हो। अरे मैं भी गधा ही हूँ। काश कुछ और मांग लेता तो मेहरबानी कुछ अच्छी हो जाती, पर क्या करूं, इस मूर्ख राजा के साथ रह रहकर अब तो इच्छाएं भी मर गई हैं। सैनिक गधे के पास गया, मुस्कुराया और बोला, ओ भैया गधे, हाँ आओ मेरे गधे, आज तो तुम्हारा भाग्य खुल गया। किसी राज्य का राजा आज तुम्हारी पीठ पर सवारी करेगा। थोड़ी देर बाद वो गधे को लेकर राजा सूरज के पास लौटा। आहा अगर तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। इसीलिए जब भी हम शिकार पर जाते हैं तो तुम्हें साथ लाते हैं। महाराज, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप फिर से कहने वाले थे, इससे कुछ सीखो। मैं सीख रहा हूँ महाराज, बिल्कुल ध्यान से सीख रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजा सूरज गर्व से गधे पर बैठ गया। गधा कुछ कदम चला ही था कि अचानक चीखा और अगले ही पल राजा सूरज जमीन पर जा गिरा। अरे 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 महाराज, महाराज क्या हुआ महाराज? अरे रे 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 रे, इस मनहूस गधे ने मेरी कमर तोड़ दी। मुझसे तो अरे रे 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 रे, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे देख क्या रहे हो, उठाओ मुझे और उठाकर जल्दी से महल ले चलो। अरे रे 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 रे। दोनों सैनिकों ने किसी तरह राजा सूरज को उठाया, गधे को भी साथ में बांध लिया और महल की ओर रवाना हो गए। राजा सूरज को पीठ के दर्द से चिल्लाते हुए महल लाया गया। गधे को महल के अस्तबल में भूखा प्यासा बांध दिया गया। इस गधे की वजह से मेरी पीठ टूट गई। ठीक होते ही मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा, कोड़े बरसाऊंगा इस पर। थोड़ी देर में उसका पुत्र राजकुमार अशोक वहां पहुंचा। पिताजी को क्या हुआ? एक सैनिक ने पूरी घटना सुनाई। तुम दोनों जाओ, मेरे पिता को उनके कक्ष में लिटाओ और राजवैद्य को तुरंत बुलाओ। जाओ। दोनों सैनिकों ने राजा सूरज को उसके कक्ष में पहुंचाया। एक सैनिक राजवैद्य को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद वैद्य वहां आ गया और राजा सूरज की पीठ पर जड़ी बूटियां लगाने लगा। थोड़ी देर में राजा सूरज का दर्द थोड़ा कम होने लगा। हाँ, अब थोड़ा दर्द कम हो रहा है। इधर दूसरी ओर राजकुमार अशोक सैनिक से बात कर रहा था। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गधा मनहूस है। उस मनहूस गधे को मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। इतना कहकर राजकुमार अशोक ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से आगे बढ़ा। अगले ही पल उसके पैर में भयानक मोच आ गई और वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। ओह, ओह, अरे रे 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 रे, मर गया मर गया मर गया। अरे रे 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 रे, अचानक से मेरे पैर में ये मोच कहाँ से आ गई? अरे रे रे रे। ओहो, अब ये राजकुमार अशोक को क्या हो गया? अरे क्या हुआ है क्या? अचानक से मेरा पैर मुड़ गया। अरे उठाओ, देख क्या रहे हो? जल्दी से पिताजी के कक्ष में ले चलो, वहाँ वैद्य जी बैठे हैं, वही मेरा भी इलाज कर देंगे। जल्दी चलो। रे 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 रे। सैनिक राजकुमार अशोक को उठाकर राजा सूरज के पास ले गया। राजा सूरज चौंक गया। क्या हुआ बेटा, तुमको क्या हो गया? पिताजी, मैंने सैनिक के मुंह से सुना
कि किसी गधे की वजह से आपकी पीठ का ये हाल है, तो मैं उसे मारने के लिए जाने ही वाला था कि तभी मेरा पैर मुड़ गया और मुझे अरे रे 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 बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अरे बस 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 बस, चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं अभी जड़ी बूटियों का लेप आपके पैर में लगाता हूँ, कुछ देर में ही आपको आराम मिल जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। सैनिक वहां से चला गया। सैनिकों के बीच चर्चा चल पड़ी थी। वाह भाई, ये गधा तो बड़े कमाल का निकला। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। अरे भाई, जो काम हम दोनों अपने मन में करने की सोचते थे वो तो इस गधे ने बैठे बैठे कर दिया। इसी बहाने कम से कम कुछ देर के लिए हमें राजा सूरज और उसके मूर्ख पुत्र से मुक्ति तो मिल गई, नहीं सर पे सवार रहते हैं। क्या कहता है वो, हम सबसे अलग राजा है। अरे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। 2 दिन बीत गए। राजा सूरज और राजकुमार अशोक दोनों स्वस्थ हो चुके थे। राजा सूरज ने अपने सैनिक को बुलाया। सैनिकों, हमने अपना इरादा बदल दिया है। इस गधे को तो हम मारेंगे, पहले हम इसके मालिक को मारेंगे। जाओ, जाकर इस गधे के मालिक को ढूंढ कर लाओ। महाराज, उस गधे का कोई मालिक नहीं है। जब आपने कहा कि आपको गधे की सवारी करनी है तो आपके आदेशानुसार मैं एक गधा ढूंढने गया, तो बस ये गधा मुझे आवारागर्दी करते हुए जंगल में घूमते फिरते मिल गया। कोई बात नहीं। एक काम करो, उस गधे को महल की छत पर लेकर जाओ। हम उसे महल की छत पर मार देंगे और उसके टुकड़े टुकड़े करके महल की छत से नीचे फेंक देंगे। इससे सारे सैनिकों को पता लग जाएगा कि हम कितने गुस्सैल स्वभाव के और सख्त राजा हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को नहीं छोड़ते। चलो, छत की ओर चलो। राजा सूरज महल की छत की ओर बढ़ा। सैनिक गधे को पकड़कर छत पर लेकर आए। कुछ देर बाद छत पर गधा खड़ा हुआ था। राजा सूरज तलवार निकाल कर बोला, गधे, अब तेरा अंतिम समय आ गया है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। गधा डरकर भागा और इधर उधर भागने लगा। भागते भागते उसका सिर राजा सूरज के शरीर से टकराया। राजा सूरज छत के किनारे खड़ा था। उसका पैर लड़खड़ा गया। उसने गधे को पकड़ लिया। उसका भार बढ़ गया। दोनों एक साथ छत से नीचे गिर गए। छत से गिरते ही महल में हड़कंप मच गया। सैनिक नीचे दौड़े। हाँ, हे भगवान, राजा सूरज और गधा नीचे गिर गए। अरे वो तो ठीक है भाई, गधा तो खड़ा है, महाराज के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं।